अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा हूं। जल मछली से कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ में। पृथ्वी वृक्ष से कहती है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और शिव कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, आखिरी तक निभाऊंगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है, दृढ़ता पक्की है तो व्यक्ति नहीं डोलेगा। कितना सुंदर कहा है, आपका विश्वास यदि महादेव के प्रति है, आपका विश्वास यदि परमात्मा के प्रति है, आपका भरोसा यह पक्का है कि मेरे सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम दुनिया में कभी नहीं भटकोगे, दूसरी धर्म की ओर नहीं जाओगे, आप नहीं भटकोगे। एक कितना सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म हुआ था बैजनाथ मिश्र का। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक संगीत का हीरा जन्म लिया था बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा। और ग्वालियर के राजघराने में वो बेजू बावरा अपनी संगीत की कला देता था। अकबर के यहां जो संगीत की कला देता था वो तानसेन था, और ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह के उस राज्य में, ग्वालियर के राजघराने में अगर कोई संगीत की सेवा देता था तो वो बेजू बावरा था। बेजू बावरा। एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह की उस राज सिंहासन के सामने एक गायक कलाकार बैठता है, एक संगीतकार बैठता है, उसका नाम बेजू बावरा है। बेजू बावरा क्यों? किस लिए? क्योंकि वो संगीत में इतना डूब गया था, संगीत में इतना डूब गया था, इतना संगीत में डूब गया था कि 24 घंटे वो संगीत की कला से बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो लोग ने उसे पागल कहना प्रारंभ कर दिया, बावरा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो उसका नाम था बैजनाथ मिश्र। मानसिंह जी के
उस राजघराने में बेजू बावरा अपनी प्रस्तुति देता, वहां का रतन था वो, वहां का हीरा था। वहां वो गाता, भजन करता, अपना कीर्तन करता, और मानसिंह जी प्रसन्न रहते। महाराज अकबर को मालूम पड़ा, जरा देखिएगा कितना विचित्र कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है, जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण किया। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा, ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहां गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कह रहा, अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी के मान सिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा, वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या। कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको ही रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाएगा। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा, हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर की राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत था, शिव का भगत। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर 1 लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को
शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा। कहा बेजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बेजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा है, हृदय को छूने वाली। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा वो, मर जाएगा वो। क्या चाहते हो? बेजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बेजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की सभा, परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बेजू बावरा से, सुन रहे बेजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बेजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद, उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बेजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरे? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे
दुख काटो दया करी तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए, सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे, जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी, सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई, कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई, दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस तानसेन ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में रख। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया, अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो, क्या पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो, क्या पत्थर तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया, पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तान पूरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तान पूरा रख दिया। तान पूरा रखा, बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस
तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहां दिखाया गया। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ये उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता। वो कहते हैं ना, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव?
हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता। केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के, शंकर के। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहों में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है, और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में से यदि भरोसा है,
यदि विश्वास है, आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बाबा से छोड़ो रहा, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है, वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ, आप उस भरोसे से। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता, तकलीफ क्यों आती, कष्ट क्यों आता, क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की, भक्ति को दृढ़ी करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बड़ी, जाना चाहिए। बेजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठकर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। आप दृढ़ता करिए, विश्वास, भरोसे की। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए, वो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं
तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आहों में असर होगा, घर बैठे ही बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ सुर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा से मिला देंगे। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। जगत में सेवा का मूल तह तुमने करी है। कितना कितना वर मिला, क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ, और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं है। मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता। सेवा। और जितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई भोजन करा रहा है, जितने लोग सेवा में लगे सब अपनी अपनी डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। और अगली कथा जो यहाँ पर मई के महीने में आपको जो नजदीक में सुनने को मिलेगी ना, वो गुमला झारखंड में मई में 11 मई से, तो वहां अपना पत्र जरूर भेजना कि मुझे 1.5 महीने में जो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था वो 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाबा ने झोली भरी कि नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर के मंदिर में चले जाता है, शिवालय में ध्यान नहीं देता, अर्चना करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला है, आराधना करने वाला नहीं, चोरी करने वाला। और अंधेरा हो रहा है,
कुछ भी नहीं दिख रहा, अपने तन का कपड़ा उतार कर दीप से लगाकर, तन के कपड़े को दिए से जलाकर, तन के कपड़े को दीप लगाकर और तन के कपड़े को आग लगाकर चारों तरफ से देख रहा है कि यहाँ चोरी का सामान क्या है, चोरी का सामान नहीं देखा। फिर उसने आग लगाकर फिर देखा, चोरी का सामान क्या है, नहीं मिला। आखिरी में शंकर भगवान प्रकट होकर, शिव, और भगवान शंकर ने कहा, आज मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठे। अब जरा विचार करिएगा कि एक कुबेर के सिंहासन पर से कुबेर जी को नीचे उतार कर चोर को कुबेर बना दिया, वो देवाधिदेव महादेव है, वो देवाधिदेव महादेव है। देवता देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है, देवता विचार करते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुरा कर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है, खुशियों से। केवल एक शिव, और कितनी करुणा। देखिए शिव महापुराण का एक चरित्र कितना सुंदर आता है कि विदल और उत्पल दो असुर है, विदल और उत्पल दो असुर हैं, दोनों की वृत्ति बेकार, पर उसमें से एक कहीं ना कहीं उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। सूचना मिली कि मां जगत जननी बड़ी सुंदर है, मां आद्यशक्ति बड़ी सुंदर है, सूचना। चले विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो, हमने सुना है कि वो जगदम्बा, वो पार्वती बड़ी सुंदर है, उसको लेकर आते हैं, चलो। और विदल उत्पल ने विचार कर कर मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा, मां अंबा, मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां दुर्गा के सम्मुख में मां पार्वती तो अपने कार्य में लगी हुई थी, और विदल उत्पल ने उनको देख लिया। देखा तो इतनी सुंदर उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य, इतनी सुंदर। बस विदल उत्पल ने विचार कर लिया, विदल उत्पल ने विचार कर लिया कि अब इनको लेकर जाना। हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आगे बढ़े, मां पार्वती जी को लग गया कि ये विदल उत्पल की दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या न्यूज़ों में देखेंगे तो एक आपको सूचना मिली होगी कि कई लड़कों ने हिंदुओं की लड़कियों को फंसाकर, सनातनियों की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाकर और उन बेटियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और
कहीं से लव जिहाद का ये मामला है कि प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं और प्रेम के जाल में फंसा कर उनको अपना कर कर एक कमरे में बंद करते गए। 20-22 लड़कियों को एक कमरे में बंद करा और कहीं से फोन आता कि इस लड़की को हमको बेच दो, इस लड़की को हमें बेच दिया जाए, उस लड़की को वहां बेच दिया जाए। नशे का इंजेक्शन लगाते उस लड़की को और बेच कर आ जाते। अभी सरकार ने दिल्ली में छापा मारकर अभी सरकार ने उनको पकड़ा और 20-22 बेटियां प्राप्त हो गई। कहां जा रही हैं? हमारे सनातनियों की बेटियों को भड़काकर, हमारे सनातनियों की बेटियों को, और फिर निवेदन करूंगा मेरे भारत की बेटियों से, जितनी बेटियां मेरी यहां कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं कि आम के पेड़ में मोर आए। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे, परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है
कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे जो यीशु महापुराण की करा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रहे हैं। बहुत बहुत बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक
एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा की पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डाल दिया, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में हमने सारी संपदा डाली, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है, उस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं। तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय, बहुत समय।
इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा करे, यही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, यही। एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद। और शंभो बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता। कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जल वृष्टि हो रही हो और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल देगा।
क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर दुख सुख मानव की देह में चलते। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि इस संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास जाऊं। छूटने के कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। राम कृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते दुख सुख का सामना तो करना पड़ता। दुख आएगा। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा, मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठ पाए, नहीं बैठे। बस एक स्मरण रहे, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ
अज्ञानी मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। दुख आएगा पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होगा। एक तत्व है, देखिए अच्छा है। धर्म साहू नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर आए हैं। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया, और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बढ़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया था। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी
उसी समय पर डॉक्टर के यहाँ पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूं जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु था, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है, चैनल वाले वो भी बताओ, उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं पहले। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन को, दिख रही है? चलो। अब दया करो है मस्त रहूं तेरी, मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। Please don't fear, he is with you. Please don't fret, he is there. For he promised he won't leave you alone. दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए। जैसे ही बच्चे को आराम लगा, आपकी कथा नवा रायपुर गनौद में चल रही थी। नवा रायपुर गनौद में कथा चल रही थी, तब जाकर हमने पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा इसको अच्छा कर दो। आज फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है, पर जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो पंडाल नहीं, वो पिता का घर है और पिता आपकी बात को सुनता है और वर प्रदान करता है। ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो शंकर की आराधना में डूबा, जो शिव की उपासना में डूबा।
ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सब आएगा। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है। कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है। जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या होता। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख दिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जाओ। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है और आप विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो और ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिए। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया। मैंने यहां करुणा करी है, दया करी है। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर।
पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज़्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज़्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज़्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, उस जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब यूट्यूब पे घूमोगे, जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भले ताने दिए जाएं, भले अपशब्द किया जाए, भले आड़ा टेढ़ा बोला जाए, पर सनातन की मजबूती है। और मजबूत होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से कर रही है, तुम दया करते हो और दुख पाते हो। भगवान शंकर कहते हैं, दया मैंने कर दी, थोड़ा सा दुख जीवन में अगर आ भी गया तो मुझे स्वीकार है, पर इतना वचन जरूर देता हूं। मन में सोचा कि देवता सत्य कर रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए ये यज्ञ पूर्ण होना जरूरी है। तो शंकर भगवान उस समय पर दया करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महादेव, आपकी धर्म पत्नी जलकर भस्म हो गई है। महादेव, आपकी पत्नी यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई है, और आप देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए फिर दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने जा रहे हैं। आप फिर दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, पर संसार में रहने वाले जीवों का, देवताओं का, मृत्यु लोक में रहने वाले मानवों का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। आज कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना। हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म के देवालय, हमारे सनातन धर्म के शिवालय, हमारे सनातन धर्म के तीर्थ, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म की पाठशाला, हमारे सनातन धर्म की गौशाला, हमारे सनातन धर्म की जहां जहां पर नींव रखी हुई है, वहां पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को जोड़ना सिखाती है कि बेटा इसको जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं, सबको लेकर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको अपना बनाकर चलो, सबको संजो कर चलो। और सनातन धर्म से जो भिन्न है, दूसरे धर्म के लोग जो सनातन धर्म से दूर हैं, वो सनातन धर्म से दूर होने के बाद ये विचार करते हैं कि इनको किस तरह से काटना है, किस तरह से इनको ले जाकर एक ओर पटक देना।
सनातन जोड़ता है। शिव जोड़ने का काम करते हैं, भगवान शंकर जोड़ने का काम करते हैं। शिव जी ने करा क्या? शंकर भगवान से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जलकर राख हो गई, तुम्हारी धर्म पत्नी जल गई, सती स्वाहा हो गई, सती का शरीर जल गया, भस्म हो गई, और तुम दक्ष प्रजापति के सिर को लगाने की बात कर रहे हो। विचार करिएगा जरा, जिस हॉस्पिटल में बहू की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी का जापा हो रहा है, जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर तुम्हारे मरीज का इलाज कर रहा है, थोड़ा सा अगर देरी हो जाती है, थोड़ी सी अगर उसमें तकलीफ हो जाती है, बच्चे को पत्नी को कुछ हो गया, मालूम पड़े समाप्त हो गए, तो घर के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि बताओ हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दो, उसको नाश कर दो, उसमें आग लगा दो, उसमें ये कर दो। जरा विचार करिएगा, परिवार का एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग रोक देते हैं। और जहां देव अधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद भी शंकर जी से कहा गया कि आप दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दो। शंकर भगवान सिर जोड़ने के लिए आतुर हो गए। भगवान देव अधिदेव महादेव दो चीजें हैं, सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? जरा उत्तर दे जसपुर वालों, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर। सृष्टि में प्रेम और दृष्टि में प्रेम, दोनों में अंतर है। सृष्टि में प्रेम एक दिन समाप्त हो जाता है, पर यदि हमारी निगाहों में, हमारी दृष्टि में अगर प्रेम का पर्दा लग गया तो जो उससे नफरत है ना, वो भी प्रेममय नजर आता है। सृष्टि पूरी प्रेममय दिखती है, पूरी प्रेम, पूरी सृष्टि प्रेममय दिखती। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। ये संपूर्ण सृष्टि, शंकर भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में प्रेम रखिए, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि आपको प्रेम में नजर आने लगे, पूरी सृष्टि।
शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है एक लोटा जल चढ़ाने? जरा हाथ उठाओ सब। जाते हो सब लोग? रख लो रख लो रख लो रख लो। आज के समय में सबसे व्यस्त देव हैं देव अधिदेव महादेव। शंकर जी को आज के समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं। हर 2 मिनट में कोई आया, एक लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई बाल्टी भर के, शंकर जी को फिर उंडेल दिया, उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के फिर। कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे वो आपसे मिलना चाहते। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई है। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगे क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है,
तो तुम तो दवाई तो दोगी ना, बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती हैं मेरी ननंद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननंद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननंद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननंद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद क्षिप्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननंद मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद क्षिप्रिया आई, और क्षिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन क्षिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना, जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा मुझे याद है, मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा, तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, पर दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता। तो बाबा भोलेनाथ, क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, क्षिप्रिया के पास जाएं, और क्षिप्रिया से जाकर कहें कि क्षिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा।
छिप्रिया ने कह दिया ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, छिप्रिया को आने में देरी हो गई, छिप्रिया नहीं पहुंच पाई। छिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, छिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया माँ आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए, अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। छिप्रिया कहती है मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां छिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर, दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ छिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करें, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो, 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम भरत डहरिया है, पिता का नाम श्री सुरेश डहरिया है, माता का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया है, ग्राम करहिया, पोस्ट हरई, तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश डहरिया, माताजी का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया, बालक का नाम है भरत डहरिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी माता टीवी पर हमेशा आपके भजन और कथा को सुनती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती पवन बाई डहरिया आपकी और शिवजी की बहुत बड़ी बाबा की भक्त हैं। सुबह शिवजी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, बेलपत्री चढ़ाना। गुरुजी, मैंने 17 जनवरी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया और लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, पर सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी के लिए आ गया। मेरी जून के महीने में 2024 में प्राइवेट नौकरी लग गई, पर मेरा मन केवल सरकारी नौकरी के लिए था। तब मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू कथा सुनना प्रारंभ कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई रात दिन कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत जब 4 गुना करोगे, परिश्रम जब 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, मेरी 29 सितंबर को प्राइवेट नौकरी करते करते 29 सितंबर 2024 को मैंने बैंक की परीक्षा दी और वही बेलपत्र वाला प्रयोग किया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके मैं गया। मैंने दीदी के कहे अनुसार मंदिर में जाकर सच्चे मन से बेलपत्ती वाला, शहद वाला, शिवलिंग पर जलाभिषेक वाला किया और शिवजी से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बैंक का परीक्षा निकल जाए। आप कहते हो कि 4 गुनी मेहनत करो, मैंने 4 गुनी मेहनत करी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सेकंड वर्ग की परीक्षा के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कुनकुरी में आज जॉब कर रहा हूं। मैं शिव की कृपा से। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अधिकारी वर्ग 2 में परीक्षा दी और सफलता पाई और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे बहुत जरूरी। और महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर कथा कर रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, और ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु हे दयालु, हे दाता, ये तो बताओ
ओगड़धानी जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी से, जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी के द्वारा आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं दक्ष प्रजापति का सिर आप वापिस जोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुनः जोड़ने के लिए। ये दया क्यों, ये कृपा क्यों? और महाराज कि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ऐसा क्यों, किस लिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे का सरकारी नौकरी लगा है और बहुत भाव से इसने शिव की सेवा की। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता था। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते हो, करते हो। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिए। अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए, पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है, वो पिता है।